नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी पर अरविंद केजरीवाल हुआ बेनकाब। दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए पीएम केयर से रिलीज किया गया था फंड, लेकिन आपको बता दें दिसंबर 2020 में दिल्ली सरकार को केंद्र ने फंड जारी किया था। और अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों 8 में से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए अरविंद केजरीवाल की ओर से, और क्यों पीएम केयर का सारा पैसा अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापनों में खर्च कर दिया। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से लगातार झूठ का पिटारा दिल्ली वासियों के लिए खोल कर बैठी है, और इसकी बानगी आपको बता दें एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां पर ऑक्सीजन का रोना रो रहे केजरीवाल की हकीकत और झूठे दावों की पोल एक बार फिर से खुलती हुई दिखाई दी है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल कल हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई राज्यों को ऑक्सीजन समय पर मुहैया कराने की अपील करते दिखाई पड़ रहे थे, अब उन्हीं तमाम राज्यों के लिए पहले से ही केंद्र की ओर से पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड रिलीज किया गया था। लेकिन आपको बता दें हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जो कि वाकई बतौर एक सीएम के लिहाज से बेहद ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल महामारी संकट पर लगातार राजनीति करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो अब सबके सामने है कि दिल्ली में 8 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में पीएम केयर फंड से केजरीवाल सरकार को धनराशि स्वीकृत की थी। लेकिन दिसंबर के बाद से केजरीवाल सरकार की ओर से केवल एक ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, ताकि बाकी 7 प्लांट की रकम को अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में उड़ा दिया, जिसको लेकर आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि सरकार के कुप्रशासन और अक्षमता के कारण आज राजधानी में ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ है। कोर्ट ने सरकार से सवाल भी पूछा कि केंद्र सरकार की ओर से फंड दिए जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार अब तक मात्र एक ही पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को क्यों स्थापित कर पाई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार के अधिकारी निपुण विनायक ने भी बताया कि दिल्ली में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरगंज अस्पताल में भी अभी तक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हेतु साइट क्लियरेंस नहीं दिया गया है। हालांकि 2 अस्पताल में साइट क्लियरेंस का काम पूरा हो गया है, जहां पर 30 अप्रैल तक ऑक्सीजन संयंत्र के उपकरण स्थापित कर दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए केजरीवाल सरकार को यह आदेश दिया कि राज्य के बाकी अस्पताल भी केंद्र की योजनाओं के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करें, और अगली सुनवाई में इसकी पूरी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार को न्यायालय को सौंपनी होगी। तो इस तरीके से लगातार पिछले 10 महीनों से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, क्योंकि जो सीएम अब तक लगातार घर घर में ऑक्सीजन देने की बात कर रहे थे, वो अब खुद किस तरीके से ऑक्सीजन का रोना रो रहे हैं और कैसे इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बताते चले कि हमने आपको इससे पहले रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जन जन ऑक्सीजन की मुहिम शुरू करने का जो ऐलान किया था, उसकी हकीकत अब हालांकि सबके सामने आ चुकी है। क्योंकि आपको बता दें कि अगस्त 2020 में ये वो दिन था जब संजय सिंह लगातार सोशल मीडिया पर जन जन ऑक्सीजन अभियान शुरू करने की बात करते दिखाई पड़ रहे थे, और ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि योगी सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यूपी में जन जन ऑक्सीजन अभियान किया है। तो आपको बताते चलें कि ये संजय जी कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर जिस तरीके से आप तमाम आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन ये वही सरकार है जिसने प्रवासियों की मदद की है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जो बेनकाब हुए हैं, इससे सारी पोल अरविंद केजरीवाल की खुल गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में हालांकि ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और ये कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को यानी कि केंद्र को एक्सप्रेस ऑक्सीजन का शुरुआत करना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक कड़ी फटकार लगा दी थी अरविंद केजरीवाल को। ये कहा था कि ये
पहले से ही शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, लेकिन भारतीय रेलवे ने भी साफ तौर पर यह बयान जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार ने हमसे इस संबंध में, इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की है और कोई संबंध इसके संबंध में किसी भी अधिकारी ने हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर झूठे आरोप लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार तरह तरह की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो हकीकत सामने आ रही है, साफ तौर पर बयां कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के पास विज्ञापनों में पैसा खर्च करने के लिए यहीं से मोटी रकम आई थी, क्योंकि जो केंद्र सरकार लगातार प्रदेशों में राज्य के विकास के लिए लगातार अथक प्रयास करने की जो कोशिश कर रही थी, और इस दौरान जिस तरीके से लगातार तमाम वो विपक्षी लोग जो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ सोच में खोए हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये दिसंबर 2020 की बात है, जब केंद्र सरकार लगातार कोविड को लेकर एक्टिव थी इसीलिए उन्होंने तमाम राज्यों को, ताकि भविष्य में कोई दिक्कतें ना आए, इसी को सोचकर पहले से ही आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया था। और इसी कड़ी में बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर फंड से तमाम राज्यों को फंड रिलीज किया गया था, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे कोई मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन वही ढाक के तीन पात, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने का काम किया, जनता को बरगलाने का काम किया, इसकी हकीकत अब सामने आई। और इसको लेकर आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर भी अब लगातार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से 20 से 25 लोगों की जानें चली गई हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स बाहर नहीं आ रही हैं। केंद्र ने 8 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर से केजरी को पैसा दिया था, पर वो विज्ञापन में दे दिया गया, जहां बेड की व्यवस्था हो पाती है पर वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो साफ तौर पर अब तमाम आरोप केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी जिस तरीके से अपने में, अपने आदेश में अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए आपको 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड दिया था दिसंबर 2020 में, इसकी मंजूरी जब की थी, तो आज तक वो केवल एक ही परिचालन क्यों किया गया? हमेशा की तरह दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हकीकत सामने आ गई है और लोग भी लगातार उनकी हकीकत को सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं बार बार ये कहता हूं कि वो घर में सबसे अधिक बेईमान व्यक्ति होगा। मीडिया इस कारण से बात करेगी क्योंकि वे दिल्ली सरकार से विज्ञापन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे कुछ लुटियन मीडिया लगातार अरविंद केजरीवाल को सुपर हीरो बनाने में लगे हुए हैं और जिस तरीके से उनको मोटा पैसा मिला हुआ है, इसकी बांगी एक बार फिर से कल भी दिखाई दी थी। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ANI में कैसे अपना प्रचार किया था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की बारी आई थी तो कैसे सभी टीवी चैनल्स ने, ANI ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को कट कर दिया था, जो कि वाकई साफ तौर पर यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल बिना काम किए सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहते हैं जनता को कि वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो वाकई जनता के लिए चिंता करते हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग आपको बता दें कि लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों के रूप में प्रस्तुत करने वाले विज्ञापन और मनोरंजन संकट मोचने पर सभी सार्वजनिक धन खर्च कर दिया है और बाकी धन उन घोटालों के लिए किया गया है जो एक समय में लगातार सार्वजनिक हो रहे हैं। तो जो तमाम घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए, अब उसकी पोल लगातार खुल रही है और जिस तरीके से पिछले 10 महीनों से वो झूठे वादे कर रहे थे, लोग सवाल कर रहे हैं कि 10 महीनों से वो क्या कर रहा था, क्या किसी मीडिया ने ये पूछने की हिम्मत की है? लेकिन क्योंकि मीडिया को लगातार मोटी रकम मिल रही है और इसलिए अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब नहीं किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पंजाबी गायक पर भी लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पूरे किसान विरोध के दौरान किसान को पूरा समर्थन देते दिख रहे थे, लेकिन अब कोई भी सिंगर ऑक्सीजन, दवा, अस्पतालों में बेड के लिए, पंजाब, चंडीगढ़ लोगों की मदद करने के लिए एक भी गायक नहीं
दिख रहा। दलजीत को लेकर लगातार लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल बेनकाब हुआ है, ये वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री लगातार इस कदर उगाही करने में लगा हुआ है कि ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर आए पैसे को कैसे अपने विज्ञापनों में खर्च किया जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी की जा रही है, कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों टीवी के सामने बैठकर तमाशा करता है। वो ये कहते हुए दिखाई पड़ता है कि मैं मजबूर महसूस कर रहा हूं कि एज एन मुख्यमंत्री मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अगर आप वाकई मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ करना चाहते होते तो आप सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर नहीं फोड़ते, आप अन्य राज्यों की तर्ज पर अपने भी राज्य में ऑक्सीजन के प्लांट लगाते। लेकिन बावजूद इसके बेहद शर्मिंदगी की बात है कि जो मदद केंद्र की ओर से लगातार की जा रही है आप उसका भी लाभ नहीं उठा पा रहे, और वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा दिल्ली की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब हुआ है, जो कि वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।